इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर दूषित पानी मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इंदौर बेंच में यह सुनवाई होगी और अलग अलग याचिकाओं पर यह सुनवाई होनी है। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि ही की है। इस सबके बीच 142 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है, जहां पर अभी भी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी तादाद में दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हुई है। कई सारे इससे प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बहुत से मरीज रिकवर होकर घर लौट गए, लेकिन अभी भी 140 मरीज ऐसे हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। इस सबके बीच 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। 2 तस्वीरें आपके सामने इंदौर के ही भागीरथपुरा में कैसे गंदे पानी की वजह से, दूषित पानी की वजह से, सीवर मिले हुए पानी की वजह से लोग वहां पर बीमार हुए और इस बीमारी में उनकी जान तक चली गई, जिसमें एक 6 महीने का मासूम भी शामिल है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। विपिन, आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में सुनवाई होनी है। 3 अलग अलग याचिकाएं वहां पर लगी गई हैं। इससे पहले सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट वहां पर दाखिल की गई थी। 17 लोगों की मौत का दावा एक तरफ किया जा रहा है, प्रशासन 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है, वो एक अलग मसला। मौजूदा हालात इंदौर के क्या हैं, पहले ही आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल इस वक्त मैं भागीरथपुरा उसी इलाके में हूं जहां पर दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं। 17 मौतें हो चुकी हैं। और एक बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसकी आज सुनवाई होनी है और 3 याचिकाएं जो लगाई गई उस पर सुनवाई होगी। आपको याद होगा कि 2 तारीख को सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी और उसमें बताया था कि 4 मौतें हुई हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक सिर्फ 6 मौतों की पुष्टि हो पाई है। एक और बड़ी बात है कि आज की सुनवाई में क्या कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय होता है, क्या आगे की बात रखी जाएगी सरकार की तरफ से, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो भागीरथपुरा का इलाका है, इस वक्त मैं बता दूं कि यहाँ पर 4 थाना का पुलिस बल तैनात किया गया है, पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। वो इसलिए क्योंकि कुछ देर बाद इसी इलाके में, भागीरथपुरा के इलाके में जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, ये 2 बड़े नेता तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे। इसलिए देखिए, पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है ये पूरा भागीरथपुरा और यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले काफी गहमा गहमी का माहौल हो गया था इसी भागीरथपुरा के, जब कांग्रेस का जांच दल पहुंचा था तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो चुके थे। चप्पल और पत्थर भी एक तरफ से मारे गए थे। उस बाद पुलिस बल को हटाने में काफी मुश्किल हुई थी और आज की स्थिति यह है कि यहाँ पर एहतियातन बड़ी संख्या में अलग अलग थानों के पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई स्थिति ऐसी ना बने, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। अगर बात की जाए तो यहाँ से पूरे भागीरथपुरा में यहाँ से आपको जो मौतें हुई हैं उसके बाद से यहाँ नगर निगम की टीम तो काम कर रही है, लेकिन अभी बड़ा सवाल यही बना हुआ है क्योंकि यहाँ की स्थितियों में अभी अंदर काम चल रहा है पूरा पाइपलाइन का और इसको लेकर सैंपलिंग का काम भी जो हम लगातार दिखा रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन अभी की स्थिति में, आज की स्थिति में यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का माहौल, क्योंकि पिछली बार बड़ा ही ऐसी स्थिति बन गई थी कि पुलिस बल को तैनात किया गया था लेकिन उनको काफी मुश्किल हुई थी। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल आप जो देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, ये इसलिए क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर उमंग सिंगार, जीतू पटवारी यानी नेतागिरी जो शुरू हो जाएगी, क्योंकि राजनेता इस उमंग सिंगार मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो क्या विपक्षी नेता वहां जाकर मिल नहीं सकते क्या पीड़ित परिवारों से? ये भी एक सवाल है। और इस सबके बीच कांग्रेस की तरफ से ये भी बात कही जा रही है, जिसकी तैयारियां भी चल रही हैं, कि न्याय यात्रा वो यहां पर निकालेंगे, इंदौर पहुंचेंगे। बहरहाल आप नजरें बनाए रखिएगा। विपिन, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। सब